राधे राधे एवरीवन। आज से हम बीएनएन की प्रेडिक्शंस की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि मैंने सोचा है जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रेडिक्शन हो सके वो मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। जो कुछ भी मैंने अपने गुरुओं से सीखा है वो मैं आप तक पहुंचाने आई। हमने प्लान किया है जितना ज्यादा हो सके आप तक पहुंचाएं और आपको इस ज्ञान का लाभ मिले। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज से बीएनएन प्रेडिक्शंस की सीरीज। आज हमारा फर्स्ट डे है। हमारा फर्स्ट पार्ट आज ये रिलीज हो रहा है। इसके बाद हम धीरे धीरे कोशिश करके जल्दी से जल्दी और नए नए पार्ट्स लेकर के आएंगे। राइट। तो हम आज से शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट प्रिडिक्शन। मैं अपना व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ। ये हमने एक चार्ट बना लिया है। अब पहली प्रिडिक्शन हमारी ये कहती है कि अगर जुपिटर और सैटर्न राहु केतु के अपोजिट साइड, फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज कीजिए राहु इज प्लेस्ड इन फर्स्ट हाउस और केतु जो है हमारा दैट इज इन सेवेंथ हाउस। ठीक है जी। अब जुपिटर और सैटर्न राहु केतु के अपोजिट साइड पे आ रहे हैं। या तो जैसे कि यहां पर अगर हम जुपिटर लिख दें और सैटर्न इसके सामने यहां आ जाए। ठीक है। इसके अलावा सैटर्न यहाँ की जगह आप एट टेंथ हाउस में भी रखते हैं तो भी जुपिटर और सैटर्न जो है वो राहु केतु के अपोजिट साइड पे आ रहे हैं। तो जब भी ऐसा होता है, यानी राहु और केतु के अपोजिट साइड पे जुपिटर और सैटर्न आएंगे, तब जो भी नेटिव होगा, यानी जातक को अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए घर से दूर ट्रैवल करना होगा। या तो उनकी जॉब ही कहीं दूर होगी जहां वो शिफ्ट होकर के रहेंगे, या उन्हें डेली लंबा ट्रैवल करके वहां तक जाना पड़ेगा। दिस इज हमारी फर्स्ट प्रिडिक्शन। नाउ कमिंग टू द सेकेंड। सेकेंड प्रिडिक्शन कहती है अगर किसी के चार्ट में सैटर्न रेट्रोग्रेड है, सैटर्न रेट्रोग्रेड है, इन दैट केस क्या होगा? सैटर्न रेट्रोग्रेड होने के कारण व्यक्ति को अपना प्रोफेशन चेंज करना पड़ता है। किसी भी रीजन से उसको अपने प्रोफेशन को छोड़कर या तो नया प्रोफेशन अपनाना पड़ता है, या अपने प्रोफेशन में ही डिपार्टमेंट्स उसके चेंज हो जाते हैं। कमिंग टू थर्ड प्रिडिक्शन। अगर किसी के चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेड है, जुपिटर वक्री हो रहा है, इस केस में जातक को अपना निवास स्थान बदलना पड़ता है, अपने रहने की जगह बदलनी पड़ती है। अब अगर किसी के चार्ट में ऐसा है कि व्यक्ति ने अपना निवास स्थान नहीं बदला, तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन कैन बी कि देखिए, जब भी कोई प्लैनेट रेट्रो होता है तो दोबारा मार्गी होने से पहले वो एक स्टैट्यूटरी पोजीशन पर आता है, जिसको कि स्टेशनरी पोजीशन बोला जाता है। राइट। तो हो सकता है नेटिव के चार्ट में जुपिटर रेट्रो शो कर रहा हो, बट वो हो स्टैट्यूटरी पोजीशन पर। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जब व्यक्ति माता के गर्भ में हो उस समय माता ने अपना निवास स्थान चेंज किया। ये दो रीजन हो सकते हैं। यदि ये दोनों रीजन होने के ना होने के बावजूद भी व्यक्ति ने अपना निवास स्थान चेंज नहीं किया है, तो व्यक्ति को सक्सेस मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। उसे अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रिडिक्शन दैट इज नंबर 4। अगर किसी के चार्ट में वीनस और मार्स राशि एक्सचेंज करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल यहां पर हमारी 8 नंबर की राशि आ रही है और यहां पर है
वीनस, मंगल की ये राशि है और यहाँ पर वीनस प्लेस्ड है। 8 नंबर हमारा यहाँ आ रहा है, तो हमारा नंबर 2 यहाँ आ जाएगा। सेकंड राशि यहाँ आएगी। सेकंड राशि किसकी है? शुक्र की राशि है और इस राशि में बैठे हैं मंगल। ठीक है, यानी मार्स और वीनस एक दूसरे से राशि एक्सचेंज कर रहे हैं। जब भी ऐसा होता है कि शुक्र और मंगल राशि एक्सचेंज करते हैं, तो व्यक्ति की लाइफ में ऐसे रिलेशन होते हैं जिसमें कि एक तो पहली चीज, उसके दो रिलेशन हो सकते हैं। या तो दो शादियां होंगी, दो शादियां अगर नहीं हो रही हैं तो किसी एक के साथ नेटिव का बहुत लंबा कोई रिलेशन रहा होगा, उसके बाद किसी दूसरे पर्सन से नेटिव की शादी होगी। अगर शादी एक से हो जा रही है, शादी से पहले कोई रिलेशन नहीं है, तो उस शादी में सेपरेशन हो सकता है और सेपरेशन के बाद व्यक्ति का किसी और के साथ रिलेशन लंबा चल सकता है। राइट, चलिए मूविंग ऑन टू आवर फिफ्थ प्रिडिक्शन, पांचवी प्रिडिक्शन की हम बात करते हैं। अगर किसी के चार्ट में मून और वीनस राशि एक्सचेंज करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल यहां पर अगर मैं कहूं, जो हमारा 8 नंबर लिखा है, 8 की जगह यहां पर 4 नंबर आ गया। यहां पर हमने 4 नंबर ले लिया, यानी फोर्थ नंबर की राशि यहां पर प्लेस की है। ठीक है, और यहां पर मार्स की जगह पर हमने लिया मून, यानी कि मून वीनस की राशि में। लेकिन यहाँ पे होगा नहीं ना, फिर ये मून कहाँ जाएगा? मून को हमें शिफ्ट करना होगा, क्योंकि 2 नंबर की राशि फिर कहाँ आएगी? यहाँ, है ना। जब भी 4 नंबर अगर यहाँ आ रहा है तो 2 नंबर यहाँ आएगा। चलिए, तो 2 नंबर की राशि में चंद्रमा आ रहा है और 4 नंबर की राशि में शुक्र आ रहा है। दोनों का आपस में राशि एक्सचेंज हो गया। अगर किसी के चार्ट में चंद्रमा और शुक्र का राशि एक्सचेंज है, इस केस में व्यक्ति को जीवन में एक बार बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस झेलना पड़ता है। इवन इतना बड़ा कि व्यक्ति बैंकरप्ट भी हो सकता है। और ये इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस होता है कि इसका इफेक्ट व्यक्ति की लाइफ पे बहुत लंबे समय तक रहता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रेडिक्शन, दैट इज नंबर 6। अगर किसी के चार्ट में मार्स जो है वो डेबिलिएटेड है। डेबिलिएटेड कब होता है? मार्स डेबिलिएटेड होता है जब मार्स कर्क राशि में होता है। यानी कि मार्स कहां पर है? नंबर 4 राशि में। यहां पर अगर मार्स प्लेस्ड है, तब क्या होगा? ऐसे व्यक्ति को मैरिटल हैप्पीनेस बहुत कम मिलती है। या तो शादी ही नहीं होगी, या शादी होगी तो शादी में सुख नहीं होगा। अगर किसी की कुंडली में मार्स और राहु कंजंक्ट है, और स्पेशली स्कॉर्पियो राशि में, यानी 8 नंबर की राशि में, 8 नंबर की राशि हम लिख लेते हैं। यहां पर हमारी 8 नंबर की राशि आ रही है। यहां पर हमारे प्लैनेट्स कौन से हैं? मार्स है और राहु। मार्स और राहु अगर वृश्चिक राशि में एक साथ बैठे हैं, कंजंक्ट हो रहे हैं, इस केस में जातक के भाई की अनटाइमली डेथ होती है। अगर जातक का भाई ही नहीं है, ये भी बात हो सकती है ना कि जातक का भाई ही ना हो। अगर जातक का भाई नहीं है, तो उस केस में जातक के किसी फ्रेंड की अनटाइमली डेथ होती है। नेक्स्ट प्रेडिक्शन, दैट इज प्रेडिक्शन नंबर 8। प्रेडिक्शन नंबर 8 कहती है, अगर सन एंड मून एक दूसरे से 6-8 पर बैठे हो। 6-8 का मतलब क्या हुआ? यहां मून हमने देखा 12th हाउस में है। 12 से 6 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारा सन जो बैठा है वो इन द 5th हाउस। सन 5th हाउस में आ गया। अगर किसी के चार्ट में सन और मून एक दूसरे से 6-8 हो, यानी कि अगर आप काउंट करें तो सन से मून जो है 8th प्लेस पर आ रहा है, और मून से सन कहाँ आ रहा है? 6th प्लेस पर आ रहा है। इस केस में नेटिव के पेरेंट्स के रिलेशन अच्छे नहीं होते। कमिंग टू आवर प्रिडिक्शन नंबर 9। अगर किसी के चार्ट में जुपिटर, केतु और मून कंजंक्ट हो, या कंजिक्यूटिव साइंस में बैठे हों, जैसे कि अगर जुपिटर, केतु और मून एक साथ किसी भी हाउस में बैठ जाए,
या कंटिन्यूअसली दूसरे हाउसेज में बैठे हो। साथ में कोई और प्लैनेट हो या ना हो, डजेंट मैटर। हमें ये देखना है कि ये तीनों प्लैनेट जुपिटर, केतु और मून एक साथ कहीं पर बैठे हैं या कंजिक्यूटिव साइंस में बैठे हैं। ऐसे केस में जहां पर भी व्यक्ति का जन्म होता है उसके आसपास माता का कोई मंदिर होता है या फिर कोई धार्मिक नदी होती है। कमिंग टू आवर प्रिडिक्शन नंबर 10। अगर किसी के चार्ट में मंगल और केतु कंजंक्ट है, मार्स एंड केतु आर कंजंक्ट टू ईच अदर, इस केस में अगर वो फीमेल का चार्ट है तो उसकी कुंडली में सेपरेशन का या डाइवोर्स का योग बनता है। यह योग टाला भी जा सकता है यदि उनका हस्बैंड केतु से रिलेटेड ही प्रोफेशन करे। अगर किसी मेल के चार्ट में ये कंजंक्शन बन रहा है, इस केस में ऐसा होता है कि व्यक्ति को शादी का सुख बहुत मुश्किल से मिलता है, या तो मिलता ही नहीं, मिलता है तो बहुत ही कम। तो ये थी हमारी आज की 10 प्रिडिक्शंस। आगे हम इसी तरीके की प्रिडिक्शंस को लाते रहेंगे। आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अलग अलग चार्ट्स में इसको देखें, जज करें और कमेंट में जरूर लिख करके बताएं कि आपके साथ ये कितना रेजोनेट होती है, कितने चार्ट्स में आपके साथ ही मैच करती है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी एंड बी ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।